चाहे जेनजी हो या जेन अल्फा, अब शायद एक बात सबको समझ में आ गई है कि अगर आपको अपना हक मांगना है, अगर सरकार से अपनी बात मनवानी है तो सिर्फ शिकायत करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, सवाल पूछने पड़ेंगे और जरूरत पड़े तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। अब आप ये मुद्दा देख लीजिए, नीट पेपर लीक हो, सरकारी नौकरी की भर्ती में देरी हो, परीक्षा का रिजल्ट अटका हो, स्कूल में पंखे ठीक कराने हो, बिजली पानी की समस्या हो या फिर स्कूल तक जाने के लिए सड़क ही क्यों ना हो। अब नई पीढ़ी का तरीका कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले शिकायत, फिर सोशल मीडिया और जब बात नहीं सुनी गई तो सड़क पर आंदोलन। और अब इसी तस्वीर में उत्तर प्रदेश का नाम भी जुड़ता हुआ दिखाई देने लगा है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर झारखंड की राजधानी रांची तक युवाओं के विरोध की तस्वीर सामने आई है। और अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन इस बार सड़क पर सिर्फ जेन जी नहीं है, इस बार सड़क पर जेन अल्फा दिखाई दे रहे हैं। हाथ में तिरंगा है, कंधे पर स्कूल बैग है और सामने है जिला प्रशासन का दफ्तर। ये बच्चे किसी सरकारी नौकरी की मांग नहीं करने निकले, ये किसी चुनावी मुद्दे पर प्रदर्शन करने नहीं निकले। इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि हमारे स्कूल तक जाने वाली सड़क ठीक कर दीजिए। हमीरपुर में आखिर क्या हुआ है, चलिए समझते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूली बच्चों ने खराब सड़क को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़कों पर बच्चे अपने पेरेंट्स और ग्रामीणों के साथ कई किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल ड्रेस में, कंधों पर बैग, हाथ में तिरंगा, लेकिन मंजिल स्कूल नहीं, मंजिल है जिला मुख्यालय। क्योंकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बारिश आते ही रास्ता कीचड़ और जलभराव में बदल जाता है। जिस रास्ते पर बच्चों को रोज स्कूल जाना है, वही रास्ता उनके लिए मुश्किलों, जोखिम भरा हो जाता है। और जब स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बच्चों और ग्रामीणों ने खुद जिला मुख्यालय तक मार्च करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मार्च में करीब 300 बच्चे और बड़ी संख्या में पेरेंट्स शामिल हुए थे। अब इस तस्वीर को सिर्फ एक सड़क के लिए प्रदर्शन कहकर आगे बढ़ना सही नहीं होगा, लेकिन जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे सड़क पर खेलते हैं उसी उम्र में ये बच्चे सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसी उम्र में ये छोटे छोटे बच्चे प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, हमारे स्कूल तक जाने वाली सड़क कब बनेगी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल टच भी है। ये जेन अल्फा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो जेनरेशन है जिसे हम जेन अल्फा कहते हैं। ये बच्चे इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, एआई के दौर में जी रहे हैं और इनका सवाल बहुत ही ज्यादा बेसिक है, स्कूल तक पहुंचने का रास्ता दे दीजिए। यानी एक तरफ दुनिया एआई टेक्नोलॉजी में आगे चल रही है तो दूसरी तरफ ये छोटे छोटे बच्चे अपनी सड़क की मांग कर रहे हैं जो कीचड़ में गायब हो जाती है। अब यही कंट्रास्ट इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। हम विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन अगर किसी गांव का बच्चा बारिश में अपने स्कूल तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहा तो सवाल उठना स्वाभाविक है। विकास की आखिरी मंजिल तक आखिर पहुंच कौन रहा है? और अब ये कहानी जेन जी से आगे जोड़कर देखिए। हमीरपुर में जेन अल्फा सड़क के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसी में उत्तर प्रदेश में हजारों लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। यूपी एसएसएससी की परीक्षाएं, पीईटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल सिलेक्शन और इन सब के बीच अगर भर्ती प्रक्रिया में देरी हुई तो उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ जाती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, स्टेनोग्राफर, एनफोर्समेंट कांस्टेबल जैसी भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थी अलग अलग समस्या पर परीक्षा, रिजल्ट, भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन पर सवाल उठाते रहे हैं। अब यही बात यहाँ पर साफ कर देना जरूरी है। असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर भर्ती में एक फाइनल रिजल्ट जनवरी 2026 में जारी हो चुका है, इसलिए आज की तारीख में ये कहना कि उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है ये सही नहीं होगा। लेकिन ब्रॉडर इशू अभी भी वही है, सरकारी भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी हुई, क्योंकि उम्मीदवार के लिए ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उस परीक्षा से जुड़ा होता है। एक युवा के लिए रिक्रूटमेंट डिले का मतलब क्या है? वो महीनों पड़ता है,
कई बार सालों पढ़ता है, कोचिंग करता है, किताबें खरीदता है, घर वालों से पैसे लेता है और दूसरे करियर ऑप्शंस को रोक देता है, फिर अपनी परीक्षा पे ध्यान देता है, परीक्षा देता है और अब परीक्षा के बाद रिजल्ट में अगर देरी हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देरी हो जाए, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में देरी हो जाए, तो इसका इंतजार सिर्फ कैलेंडर पर नहीं बढ़ता, उसकी उम्र घट रही है, उसके ऊपर फैमिली प्रेशर बन रहा है, उसका आर्थिक दबाव बन रहा है और अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। इसलिए जब कोई युवा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर सवाल पूछता है तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं होता सर, सवाल उसके भविष्य का होता है। तो क्या यूपी में अगला बड़ा आंदोलन होने वाला है? अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है। दिल्ली में जंतर मंतर, रांची में युवा प्रदर्शन और अब हमीरपुर में जैन अल्फा की तस्वीर। अब देखना होगा कि बड़ा यूथ प्रोटेस्ट लखनऊ में होगा या नहीं। इस वक्त इसे लेकर किसी बड़े स्टेट वाइड जेनजी आंदोलन की घोषणा को बड़ा चढ़ाकर फैसला बता देना तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि भर्ती, रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर युवाओं में असंतोष साफ दिखाई देने लगा है। और अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवा मतदाता किसी भी राजनीतिक दल के लिए नजरअंदाज करने वाला वर्ग नहीं है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है। हमीरपुर के बच्चों की आवाज सीजेपी तक पहुंच गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन बच्चों के आंदोलन का समर्थन किया है और बेसिक स्कूल फैसिलिटीज पर सवाल उठाए हैं और अब 15 अगस्त से एक नया अभियान शुरू करने की बात भी कर दी है। स्कूल ठीक करो आंदोलन, यानी इंडिपेंडेंस डे में सरकारी स्कूल की स्थिति और वहां मौजूदी बुनियादी सुविधाओं को लेकर अभियान चलाने की बात कर दी है। अब सवाल इसमें क्या होंगे? स्कूल में पंखे हैं या नहीं, बिजली है नहीं, पानी है या नहीं, टॉयलेट की स्थिति क्या है, क्लासरूम के हालात कैसे हैं और सबसे जरूरी बच्चों के स्कूल तक पहुंचने का रास्ता कैसा है, क्योंकि हमीरपुर के बच्चों ने अपनी समस्या खुद सामने रख दी है। अब देखना होगा कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला ये स्कूल ठीक करो अभियान इस मुद्दे को कितनी दूर तक लेके जाएगा। अब सवाल इससे भी बड़ा है, क्योंकि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें बच्चे सड़क के लिए आंदोलन ना करें, युवाएं नौकरी के लिए दर दर भटके ना या फिर किसी आंदोलन का हिस्सा ना बने। छात्र परीक्षा और रिजल्ट के लिए देरी हो जाती है, इसमें जिम्मेदारी किसकी हो? क्या हर बेसिक राइट के लिए सड़क पर उतरना जरूरी हो गया है? एक लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, लेकिन एक मजबूत प्रशासन की पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि आंदोलन के बाद क्या कुछ हल निकाला गया, बल्कि ये होना चाहिए कि आंदोलन तक बात पहुंचे ही नहीं। जेनजी और जेन अल्फा का साफ संदेश है कि जेनजी कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, अब जेन अल्फा कह रहे हैं कि हमें सड़क तो दे दीजिए ताकि हम स्कूल पहुंच जाएं। अब दोनों के बीच एक कॉमन सवाल है, क्या काम हमारी आवाज सुनी जा रही है? अब यही सवाल सबसे बड़ा भी है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले अगर रोजगार, भर्ती, शिक्षा, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ इश्यूज एक साथ पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हैं तो हर राजनीतिक दल को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। युवाओं के लिए जमीन पर क्या हुआ? तो अगली बार जब आपको कोई बच्चा हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर दिखाई दे तो सिर्फ ये मत पूछिएगा कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, एक बार पूछ लीजिएगा उससे कि वो प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमीरपुर के बच्चों की मांग बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, उन्होंने कोई बड़ा महल नहीं मांगा, उन्होंने कोई वीआईपी सुविधा नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें स्कूल जाने के लिए सड़क ठीक कर दीजिए। और यही शायद पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ भी है। अगर एक बच्चा स्कूल जाने के लिए सड़क मांगने के लिए जिला मुख्यालय तक पैदल पहुंच जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है, उस बच्चे पर नहीं, व्यवस्था पर। जंतर मंतर से रांची तक और अब हमीरपुर से लखनऊ तक कहानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन शायद एक जैसी ही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लखनऊ में युवाओं की आवाज कितनी तेज होगी और 15 अगस्त से शुरू होने वाला स्कूल ठीक करो अभियान हमीरपुर के बच्चों की किस तरह सहायता करेगा, क्योंकि आज सवाल सिर्फ जेनजी का नहीं, जेन अल्फा का भी है। और अब नई पीढ़ी भी जब सवाल पूछना शुरू कर दे तो जवाब देने के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता, ये तो हम जानते ही हैं। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट से जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। धन्यवाद।